आपने बाइट दे दी, मैं 20 बाइट में पहुंचा था। कातिला साहब, मैं आपसे पर्सनल सवाल नहीं पूछना चाहता, मैं खाली इतना ही पूछना चाहता हूं कि आप इतनी संघर्ष करके आए हैं, आप पर अटैक भी बहुत हुआ और आपको धमकियां भी बहुत मिली, और इसके अलावा भी आप पे अटैक भी हुआ, उसके बावजूद भी इतनी जबरदस्त तरीके से आप सामने अहमद कातिला संस्थापक बन के आए हैं श्री राम मंदिर गुरुकुल निर्माण ट्रस्ट के। ऐसा आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जितने भी आपके इस गुरुकुल के अंदर बच्चे आएंगे, जैसे आपने 500 सीटों का भी शुरुआत कही है, इसके अलावा सर बिगनिंग में आपने क्या कहा सर, वो मेरा टुकड़ा रह गया सर, उसके बारे में बताइए सर। जैसे भाई साहब बोले थे उनका मैं ले नहीं पाया हूँ सर, आपका कुछ टुकड़ा रह गया था सर, वो मेरे को बताइए प्लीज। सर बिगनिंग में यही है सर कि हमने गुरुकुल जो है जो 1857 के बाद में मतलब 55 के बाद में बंद हो गए थे जी। 57 के अंदर लॉर्ड मैकाले नाम के जो अंग्रेज अफसर है उसने इनको बैन कर दिया था, अनलीगल घोषित कर दिया था जी। तो जहाँ पे सनातनी में शास्त्र विज्ञान है जी, वैदिक गणित और वैदिक शास्त्र है, उसको उस पद्धति को जो हिंदू सभ्यता की जो पद्धति है शिक्षा की, उसको हम वापस लागू करना चाह रहे हैं, जिसके तहत वापस एक भारत नव भारत का निर्माण कर सकें, बच्चों का आईक्यू लेवल वापस उस गुलामी की जंजीर के सिस्टम से बाहर उतर सके। क्योंकि आज के टाइम में हम किसी को भी अगर बात करते हैं कि इंग्लिश जो है अंग्रेजी है मानते हैं जरूरी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय भाषा बोल के लोग सोचते हैं कि ये गशोतला है अंतर्राष्ट्रीय भाषा, लेकिन हिंदुस्तान के वर्ल्ड के अंदर 204 देश समथिंग है, 18 देश ऐसे हैं जिसके अंदर इंग्लिश को बोला और पढ़ा सुना जाता है, बाकी सारे देशों में अपनी खुद की भाषाओं को यूज लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे मनोद स्थिति यह है कि आज भी पश्चिम की सभ्यता को लेके यहाँ के यूथ है जो उनकी कॉपी करने में लगे हुए हैं, जबकि खुद की सनातनी जो स्थिति है, जो धर्म है, जो संस्कृति है, वो भूलते जा रहे हैं। तो हम वापस उसकी एक नींव लगाना चाहते हैं ताकि एक नव भारत का निर्माण कर सके। नव भारत के निर्माण के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना भी साकार हो रहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई प्रवचन न जाई। राम मंदिर गुरुकुल निर्माण में आप ऐसे ऐसे बच्चों की शिक्षा देंगे, आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारा देश उन्नति की तरफ जिस हिसाब से जा रहा है, इन बच्चों जो हमारे जो भविष्य, जो देश का भविष्य बच्चों के और क्या के युवाओं के हाथ में है, उस निर्माण में और हमारे क्या के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करते हुए हमारे क्या के राजेंद्र गहलोत साहब है आप साहब संस्थापक हैं, और अहमद कातिला, मैं अपने सहयोगी अजय सुनील शर्मा के साथ के कुमार आहूजा, बीकानेर फ्रंटियर, बीकानेर। हमने वाराणसी ऋषिकेश से शिक्षक हायर कर रहे जो विद्वान है जो वैदिक विज्ञान, वैदिक शास्त्र, वैदिक गणित के लिए, और जो बाकी का शिक्षा का है वो आपको हेमंत जी बताएंगे आपको। सर उसमें कुल कितनी सीटें रखी गई है आपके गुरुकुल में? सर वो अभी आपको हेमंत जी आपको रख लेना। चलो हेमंत जी आप बताइए सर। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा मॉडल लेके आ रहे हैं, इसके अंदर एक तो सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ हमने ऐड की है, वो है कि आर्थिक स्थिति के आधार पर हम आरक्षण देंगे बच्चे को, ना कि किसी जाति के आधार पर। हमारे जो ट्रस्ट के अंदर जो बच्चा पढ़ेगा गुरुकुल के अंदर, उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर ही आरक्षण दिया जाएगा। और इसमें जो हमारी संस्कृत भाषा है उसको सबसे ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा, उसका महत्व दिया जाएगा। और इसमें जो बच्चों का जो आईक्यू लेवल और है उस अकॉर्डिंग ही हम उसको सिलेक्शन करेंगे और उसमें उसको ज्वाइन किया जाएगा स्कूल के अंदर। इसके साथ ही हम एक बहुत बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं आप सबके माध्यम से कि हमारे जो गुरुकुल के अंदर किसी बच्चे का आईक्यू लेवल अच्छा है, वो प्रतिभाशाली व्यक्ति है और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है, तो उसका पूरा जो खर्च है वो हमारा गुरुकुल वहन करेगा। जैसे खाना पीना, रहना, हॉस्टल इत्यादि का सारा खर्चा हम वहन करेंगे, हमारा ट्रस्ट वहन करेगा, जिससे हम अच्छे से अच्छे बच्चे को तैयार कर सकें और गरीब तबके के लोग भी और हर प्रकार के जो व्यक्ति है वो उस स्कूल में आके पढ़ सके। और हमारा एक अच्छा निर्माण करना है, जो भारत को हम एक अच्छे शिक्षा के रूप में एक हर बच्चे को जो MBA करने के लिए बाहर जाता है, वो आवश्यकता उसको बाहर जाने की नहीं पड़ेगी, वो बीकानेर के अंदर, वो हमारे राम निर्माण ट्रस्ट के अंदर रहकर ही वो कर पाएगा। हम बेस्ट फैकल्टी को हायर करेंगे। सर कितने सालों में तैयार हो जाएगा आपका गुरुकुल? सर लगभग 3 सालों में हमारा टारगेट है इसको तैयार करने का। 2025 इसका जो फंड है वो कहाँ से आ रहा है? सर कुछ फंड चैरिटेबल रहेगा, दान रहेगा, और कुछ जो हमारे भामाशाह है, हमारे जो साथ जुड़े हुए इस ट्रस्ट में, वो इसमें सहयोग करेंगे। तो जिस तरह से आपने अभी बताया कि जैसे कुछ बच्चे पढ़ेंगे, गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे, उनको कंसेक्शन दिया जाएगा, उनका जो क्राइटेरिया क्या रखेंगे आप? जो आर्थिक स्थिति, जैसे उनकी इनकम
परिवार की जो आय है वो किस आय के वो आधार पर- कमेटी तय करेगी क्या? हाँ, कमेटी तय करेगी, जो इसकी एक अलग से कमेटी बनेगी और उसके अंदर आर्थिक स्थिति के साथ में बच्चे का जो प्रतिभाशाली होना जरूरी है। जो व्यक्ति वास्तव में पढ़ाई के लिए इच्छुक है, वो पढ़ना चाहता है और वो पढ़ने के लिए नहीं, उसके इसके अंदर जैसे स्टार्टिंग से बच्चे को जैसे जब बच्चा ग्रोथ करता है तो पहली क्लास से भी एडमिशन देंगे हाँ। या बीच में नहीं, फर्स्ट क्लास से एडमिशन जैसे देगा नवोदय हमारा। विद्यालय में होता है एग्जाम दे करके उसमें एडमिशन दिया जाता है? हमारा पहला यही रहेगा, फर्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्लास से ही बच्चे को लेना प्रारंभ करेंगे। हमारे इसमें स्कूल कुल की कितनी सीटें की संभावना है स्टार्ट में? लगभग 500 सीटें की हमारी है कैपेसिटी, हम वहाँ कर रहे हैं कि 500 सीटें हम रखेंगे। उसके साथ क्या है कि हम बच्चों का जो एडमिशन लेंगे उसमें उनकी जो प्रतिभा है, अलग अलग जो कोई स्पोर्ट्स में है उसको भी अलग से हम तैयार करेंगे। हमारे 10 मंजिल की ये इमारत बनेगी इसकी, जिसके अंदर स्पोर्ट्स का अलग रहेगा, बच्चों का साइंस का अलग रहेगा, अलग अलग चीज़ों का अलग अलग अपार्टमेंट रहेगा। उसके आधार पर हम रखेंगे सर।